कि ये टीम आप क्यों चुनना चाहते हैं, इस टीम में ही क्या ख़ास बात है। एक तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल है, किसी भी पॉलिटिकल से इनका एफिलिएशन नहीं है, न एलिगेंस भी नहीं है, एक्सपीरियंस्ड है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनकी इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं है, इस्लामिक सेंटर के सारे काम से वाकिफ़ है, उसकी निटी-ग्रिटी से वाकिफ़ है, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो वीक है, वो सब जानते हैं। तो आने वाला वक्त जो है, जिसमें अब बड़ी डिमांड चल रही है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो नहीं किए साहब आपने 20 साल में। तो एक साहब कल से उन्होंने फ़ोन पे लिखा अपने मैसेज में कि ये नहीं किया। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि आप इतनी हमारी दावत पे आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें सुन रहे हैं। हमारी जो टीम है उसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है आपसे। जैसा आप जानते हैं, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक सेकुलर इदारा है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में 1 साल से पहले बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन इतने 7-8 ग्रुप बन गए जिनमें इंफॉर्मेशन कम और मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गई। तो इसलिए लोगों ने इस्लामिक सेंटर के बारे में अपनी जो राय कायम की वो बहुत गलत कायम की है। हम वहाँ रहे हैं गवर्निंग काउंसिल में या एग्जीक्यूटिव कह लीजिए या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ कह लीजिए, तो हमने फंक्शनिंग देखी है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ गलत हुआ है, लेकिन वैसे मुझसे पहले जिक्र कर चुके हैं मैं, लेकिन बात ज़रूर मेंशन करना ज़रूर चाहूँगा। 9 मई 2023 को आप समझिए कि वो बेडरॉक है इस पूरी प्रॉब्लम का। सिराज साहब ने ख़त लिखा अबरार साहब को कि स्पेशल GBM बुलाई जाए, क्योंकि मेरे पास 50 लोगों ने रिक्विजिशन भेजी है। और इस रिक्विजिशन में एक एजेंडा भी लग के आया, और एजेंडे में और पॉइंट तो थे ही, और एक मेन एजेंडा ये था कि प्रेसिडेंट के लिए जो एज की रेस्ट्रिक्शन है 75 साल की, वो ख़त्म की जाए। तो अबरार साहब ने, हम सब लोगों ने मना किया कि नहीं, ये बात तो पिछले कई सालों पहले तय हो चुकी थी कि इसकी उम्र 75 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी और आगे के लिए प्रेसिडेंट कोई नया ही चुना जाएगा। लेकिन वो बज़िद रहे और 4 जुलाई की उन्होंने स्पेशल GBM फिक्स कर दी, सब ऑब्जेक्शन के बावजूद, सारे अपोजिशन के बावजूद। 14 जून को उनके 75 साल पूरे हो रहे थे। उनसे फिर कहा गया कि आप ना करिए मीटिंग, आप क्योंकि ओवर एज हो जाएंगे, आप उसको प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप 4 जुलाई की नहीं प्रिसाइड कर सकते, इसलिए आप इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दीजिए। उन्होंने नहीं पोस्टपोन की, और इसी बीच 2 मेंबर कोर्ट चले गए और वहाँ से वो ऑर्डर ले आए, जिसमें सिराज साहब को रेस्ट्रेन कर दिया कि वो प्रेसिडेंट का काम नहीं करेंगे। जब उनको रेस्ट्रेन कर दिया तो हम लोग बचे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के लोग। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में रह गए 8 लोग, 8 में से 2 ने आना बंद कर दिया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने और एक और मेंबर ने। हम लोग रह गए 6, तो हम लोग हो गए बदनाम 6 BOT वाले। आपने बहुत मैसेज देखे होंगे 6 BOT 6 BOT 6 BOT, ये आया कहाँ से? ये इसका ओरिजिन वो है कि जब औरों ने आना बंद कर दिया तो हम 6 BOT, हम लोग अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग जाते। हमने सेंटर को चलाने के लिए जिम्मेदारी निभाई, और यकीन मानिए कैसे कैसे अल्फाज हम लोगों के लिए इस्तेमाल किए गए कि हम कब्ज़ा गैंग हैं, हमने BOT रूम कब्ज़ा कर लिया है। किसी साहब ने लिखा कि हम चंबलस्तानी हैं, किसी ने कहा कि हम माफिया हैं, पता नहीं क्या क्या अल्फाज लोगों ने, मेम्बरान ने कोई और नहीं, अपने मेम्बरान ने इस्तेमाल किए। अब ना हमने कब्ज़ा किया है, कब्ज़ा खुला पड़ा है, जाके जिसको करना हो कर ले, और उसी लिए इलेक्शन हो रहे हैं। तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेशल GBM जैसे हुई इस बार, ऐसे नहीं हो सकती थी।
जैसे इलेक्शन इस बार होंगे फेयर, ऐसे नहीं हो सकते थे। अब उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले सालों की जो एजीएम या स्पेशल जीएम जिन लोगों ने अटेंड की है उनको मालूम है कि कैसे एजीएम होती थी। तो ये मजबूरी में ये सब करना पड़ा है, वरना कोर्ट जाने की किसी को खुशी नहीं थी। जब हम लोगों को पार्टी बना दिया गया, जब सेंटर को पार्टी बना दिया गया, तो उसको डिफेंड तो करना ही पड़ेगा, और उसके लिए कोर्ट वकील भी रखने पड़ेंगे और ख़र्चा भी होगा। तो उसके लिए हमें अननेसेसरी ब्लेम लोगों ने किया जो वाजिब नहीं था। दूसरी बात मुख्तसर से कि ये टीम आप क्यों चुनना चाहते हैं, इस टीम में ही क्या ख़ास बात है। एक तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल है, किसी भी पॉलिटिकल से इनका एफिलिएशन नहीं है, न एलिगेंस भी नहीं है। एक्सपीरियंस्ड हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनकी इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं है। इस्लामिक सेंटर के सारे काम से वाकिफ़ हैं, उसकी निटी-ग्रिटी से वाकिफ़ हैं। कौन कौन से एरियाज़ हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जो वीक है, वो सब जानते हैं। तो आने वाला वक्त जो है, जिसमें अब बड़ी डिमांड चल रही है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो नहीं किए साहब आपने 20 साल में। तो एक साहब कल से उन्होंने फ़ोन पे लिखा अपने मैसेज में कि ये नहीं किया, और जो पुराने ओहदेदार हैं उनको इलेक्ट ना किया जाए, और आखिर में लिखा कि ये सब पापी हैं। तो मुझे थोड़ा सा, मैं गुस्सा तो कभी करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको फ़ोन मिलाया, मैंने पूछा भाई आप हमें पापी क्यों कह रहे हो, आपको इलेक्ट नहीं करना मत कीजिए, लेकिन पापी क्यों कह रहे हो। तो वो लगे को सुनाने कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा मुझे 5 जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो गिनवा दीजिए। अरे आप जब आपने कभी एमओए उठा के पढ़ा ही नहीं, तो आप क्या जानते हैं कि क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या पूरे होने हैं। अगर इंटरफेथ डायलॉग की बात है या इस्लाम के बारे में जो मिसगिविंग्स हैं, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको दूर करने की बात है, तो क्या इसके लिए सिर्फ 5 साल का टेन्योर काफ़ी है। 5 साल में आप सारी मिसगिविंग दूर कर देंगे, सारा इंटरफेथ डायलॉग करके सारे कम्युनल हार्मनी डेवलप कर देंगे? नहीं, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जितने भी सक्सेसिव बोर्ड्स आएंगे सबको ये काम करना होगा। है कुछ काम जो नहीं हुए जिन पे ये टीम काम करेगी, अबरार साहब आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूं कि हम लोग क्या व्हाट वी प्लान टू डू। वैसे तो लंबी लंबी बातें हैं करने की, लेकिन हम जो करना चाहते हैं आने वाले 5 साल में, जैसा अभी किसी साहब ने कहा था, मैं उसको रिट्रेट कर रहा हूं कि सेंटर को क्लब की तरह नहीं चलाएंगे, क्योंकि क्लब होता है सिर्फ अम्यूज़मेंट और एंटरटेनमेंट के लिए, और हम इसको सेंटर को एक इंस्टीट्यूशन की तरह चलाएंगे, जहाँ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार होते हैं करंट इश्यूज़ पर। हमें ऐसे चलाना है सेंटर को। और जो कल्चरल एक्सचेंज की बात है, या मैगज़ीन निकालने की बात है, या मंथली जो लेटर निकलता है वो निकालने की बात है, वो करे जाएंगे। काम शुरू किया था, नहीं पूरा हो पाया क्योंकि मेंबर्स की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, कोई राइटअप लिख के नहीं आया। तो एक तो ये है। दूसरा, जो हमारा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हमें स्ट्रेंथन करना है और स्ट्रीमलाइन करना है। नंबर 3, मैं इसी बात को रिटेट कर रहा हूँ कि जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उनको सिस्टमेटिकली हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी डिटेल बाद में आ जाएगी। फिर एमओए की स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस की जाएगी, जैसा भी एमओए है, प्लस फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ के जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। देन मेंबर्स के लिए जिसकी बड़ी डिमांड है, और हर मीटिंग में हम भी सुनते हैं कि मेंबर्स को बैठने उठने का वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। हालांकि वहाँ पर है, बेसमेंट में एक इंतज़ाम है, लेकिन शायद वो अप्रोच से बाहर है, इसलिए लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम लोग क्रिएट करेंगे एक ऐसा वेलकम, हॉस्पिटेबल एंड फ्रेंडली एरिया जहाँ पर मेंबर्स आकर अपना एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं। लाइब्रेरी को हम और एनरिच करेंगे, हालांकि विजिटर लाइब्रेरी में नहीं है। पूरे दिन में शायद ही 1 या 2 लाइब्रेरी को
आते हो जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। जो लोग एग्ज़ाम देते हैं सिविल सर्विसेज का, वही एक दो लड़का बैठा रहता है, वरना मैंने आज तक कभी किसी मेंबर को लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाते नहीं देखा। पूरे अरेंजमेंट्स का, पूरे सिस्टम का कंप्यूटराइजेशन अभी नहीं हुआ है। वो इस आने वाले 5 साल के लिए हमारा प्रोजेक्ट है और हम उसको करेंगे। मेंबर्स की ग्रीवेंस और कंप्लेंट के लिए कोई रिड्रेसल सिस्टम नहीं है। आप कहीं अप्रोच करना चाहें नहीं कर सकते हैं, वो हम बिल्डअप करेंगे वहाँ पर, जिससे कि आपकी बातें हम तक आ सकें। MOA जो पुराना हो गया 20 साल पुराना, जिसमें रिवीजन की ज़रूरत है, इसको सिस्टमेटिकली और कंप्रेहेंसिवली इसको हम अमेंड करेंगे, जिसमें आप सबकी मदद ली जाएगी। देन हम लोग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं। मीटिंग करके आप लोगों से या सिलेक्टिव ग्रुप से मीटिंग करके उनकी राय लेके सेंटर को हम चलाने के लिए करेंगे। एजुकेशनल एक्टिविटीज़, वीमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट के लिए जो एक्टिविटीज़ हमारे उसमें लिखी हैं, हम उनको पूरा करेंगे। अब मैं गिनता नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं यही इसको क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि अभी वक्त भी ज़्यादा हो गया है और बोलने वाले 2 लोग भी हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता है कि ये टीम डिलीवर करेगी, इस टीम में आपको ट्रस्ट है, वैसे तो सभी ट्रस्ट रिपोज कर रहे हैं आप में, और आप चाहते हैं कि सेंटर अपोलिटिकल रहे, तो आप प्लीज़ वोट अस। थैंक यू वेरी मच।